नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, सोचिए, आपने कितनी बार कोई काम शुरू करने से पहले घंटों, दिनों या हफ्तों तक सोचते ही रह गए, क्या यह सही होगा? क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो? असल में हम सबकी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम। हम अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को सिर्फ दिमाग के जाल में उलझाए रखते हैं और फिर वक्त निकल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है सोचना कम, करना ज्यादा, तो कैसा लगेगा? आज हम बात करेंगे पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर ऑफ फेलियर जैसी बेड़ियों से बाहर निकलकर एक्शन लेना शुरू करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको सिखाएगा कैसे परफेक्शनिज्म छोड़कर छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, कैसे मोटिवेशन का इंतजार करना छोड़कर एक्शन से मोमेंटम बनाना है और कैसे अपने गोल्स को एक स्पष्ट और आसान एक्शन प्लान में बदलना है। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये किताब शायद आपकी सोचने और करने की आदतें हमेशा के लिए बदल दे। जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई काम शुरू करने से पहले घंटों, कभी कभी दिनों तक सोचा होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या ये सही होगा? अगर गलती हो गई तो? और सोचते सोचते वही काम अधूरा रह गया। यही है ओवरथिंकिंग, यानी ज्यादा सोचना लेकिन कम करना। इसी समस्या को हल करने के लिए एक शख्स सामने आते हैं, पीटर हॉलिंस। पीटर हॉलिंस कोई आम लेखक नहीं है। वे एक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के शोधकर्ता और ह्यूमन बिहेवियर स्पेशलिस्ट है। पिछले कई सालों से वे लोगों की मानसिक आदतों को समझते और सिखाते आए हैं कि इंसान कैसे अपने ही बनाए हुए मानसिक जाल से बाहर निकल सकता है। उनकी किताब थिंक लेस डू मोर असल में उन सभी लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने सपनों की शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर ऑफ फेलियर की वजह से ठहर जाते हैं। पीटर हॉलिंस का मानना है कि जिंदगी में जीत उसी की होती है जो कम सोचकर ज्यादा करता है। सोचने से रास्ते बनते नहीं, चलने से मंजिल मिलती है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपनी सोच को सरल बनाकर छोटी छोटी आदतों के जरिए एक्शन ले सकते हैं। किताब का मकसद ये नहीं कि आप सोचना छोड़ दें, बल्कि यह है कि सोच को नियंत्रण में रखकर उसे कामयाबी की दिशा में इस्तेमाल करें। दोस्तों, सोचिए, आपने कितनी बार किसी काम की शुरुआत इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लगा कि जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा, मैं शुरू ही नहीं करूंगा। परफेक्शनिज्म सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, यानी परफेक्शन प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम किसी काम को परफेक्ट बनाने की सोच में फंस जाते हैं, तो शुरुआत ही नहीं कर पाते। और सच मानिए, शुरुआत न करना ही असफलता की सबसे बड़ी वजह है। अब जरा ये लाइन सुनिए, जो इस किताब का एक अहम सबक है। एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग पुअरली। मतलब, अगर कोई काम करने लायक है तो उसे अधूरा, कमजोर या गलतियां करते हुए भी करना शुरू कर दो, क्योंकि शुरुआत करने के बाद ही आपको अनुभव मिलेगा और अनुभव से ही सुधार होगा। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि जब तक मेरी लिखाई बेस्ट नहीं होगी, मैं एक भी पन्ना नहीं लिखूंगा, तो जिंदगी भर शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रोज 10 से 15 लाइन भी लिखना शुरू कर देंगे, चाहे वो खराब ही क्यों न हो,
धीरे धीरे वही लाइंस एक दिन बेहतरीन किताब का रूप ले लेंगी। पीटर हॉलिंस का कहना है कि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को इतना नीचे लाना चाहिए कि शुरुआत करना आसान हो जाए। बाद में सुधार अपने आप होता रहेगा। पहले काम करो, फिर मोटिवेशन आएगा। अब सोचिए, हम सबका एक कॉमन डायलॉग है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए फिर मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, मोटिवेशन कोई बाहर से आने वाली बिजली नहीं है जिसे प्लग में लगाकर चालू कर लो। पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, मोटिवेशन के इंतजार में बैठना मतलब अपने सपनों को धीरे धीरे मरते हुए देखना। असलियत यह है कि मोटिवेशन कभी भी अचानक से नहीं आता। मोटिवेशन को बुलाने का सबसे पक्का तरीका है एक्शन लेना। हां, आपने सही सुना, पहले काम करो, फिर मोटिवेशन अपने आप पैदा होगा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आलस के कारण हर दिन टालते हैं। आप सोचते हैं जब मूड बनेगा तब जाऊंगा, लेकिन मूड कभी नहीं बनता। अब अगर एक दिन आप बस सोचने के बजाय उठकर जिम पहुंच जाए, तो जैसे ही आप 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, आपका मूड बदल जाएगा। आप एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे और यही एनर्जी आपको आगे भी जिम जाने के लिए इंस्पायर करेगी। इसी को हॉलिंस मोमेंटम इफेक्ट कहते हैं। पहला कदम उठाना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाते हैं, अगला कदम आसान हो जाता है और धीरे धीरे वही छोटे कदम एक बड़ी दौड़ में बदल जाते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि मोटिवेशन का इंतजार मत करो, छोटी छोटी एक्शंस लो। एक्शन से मोमेंटम बनेगा और मोमेंटम से मोटिवेशन अपने आप पैदा होगा। याद रखिए, काम करने से ही काम करने का मन बनता है और जब हम काम करने लगते हैं तब अगली चुनौती सामने आती है, रिस्क लेने का डर। पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि अगर हम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें रिस्क के साथ कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। जोखिम से दोस्ती करना सीखो। सोचिए, अगर जिंदगी में सब कुछ पहले से तय, सुरक्षित और बिना किसी रिस्क के मिलता तो क्या मजा आता? शायद नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग रिस्क का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो। पीटर हॉलिंस कहते हैं, रिस्क से भागने वाला कभी जीत नहीं पाता और रिस्क उठाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। असल में डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। हम किसी नतीजे की कल्पना करके पहले से ही हार मान लेते हैं। लेकिन जब हम छोटा सा रिस्क लेकर पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमें एहसास होता है कि डर उतना बड़ा था ही नहीं। छोटे छोटे जोखिम कैसे मदद करते हैं? माइक्रो रिस्क लीजिए, जैसे मीटिंग में अपनी राय रखना, किसी अनजान इंसान से बातचीत शुरू करना या नया स्किल सीखने की कोशिश करना। वर्स्ट केस सोचना, खुद से पूछिए, अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? 90% बार जवाब इतना छोटा होगा कि डर गायब हो जाएगा। कैलकुलेटेड रिस्क, बड़ा रिस्क लेने से पहले छोटे स्टेप्स लीजिए। जैसे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले साइड हसल शुरू करें। याद रखिए, रिस्क से भागना मतलब ग्रोथ से भागना है। हर बार जब आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, आपका डर कम होता है और आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। पीटर हॉलिंस यही सिखाते हैं कि रिस्क को दुश्मन मत समझो, बल्कि दोस्त बना लो, क्योंकि हर रिस्क एक नया सबक लाता है और हर सबक आपको बेहतर बनाता है। और जब हम रिस्क उठाना शुरू करते हैं, तब हमारे सामने अगला दुश्मन खड़ा होता है, रेजिस्टेंस। अब सवाल है, ये रेजिस्टेंस क्या है और इसे कैसे हराएं? रेजिस्टेंस को समझो और हराओ। अब जरा सोचिए, आपने तय किया कि आज से आप नई आदत डालेंगे। मान लीजिए सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है या पढ़ाई करनी है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, आपका दिमाग कहता है, अभी तो नींद पूरी नहीं हुई, कल से सही। यही है रेजिस्टेंस, वो अदृश्य दीवार जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, बाहरी रुकावटें। 1, आसपास का माहौल। 2, संसाधनों की कमी। 3, समय की दिक्कत। ये सब बाहरी है, लेकिन असल समस्या नहीं है। इंटरनल ऑब्स्टिकल्स, अंदरूनी रुकावटें, डर, आलस, टाल मटोल, आत्मसंदेह, मैं कर लूंगा या नहीं जैसे सवाल। असली दुश्मन यही है, क्योंकि ये हमें अंदर से बांध लेते हैं। अब सवाल है, इससे निपटे कैसे? हॉलिंस 2 शक्तिशाली तरीके बताते हैं। 1, बिफ्रेंड द ड्रैगन, ड्रैगन से दोस्ती करो।
रेजिस्टेंस को दुश्मन मत समझो, बल्कि दोस्त बना लो। मतलब, ये मान लो कि रेजिस्टेंस आना ही है। हर बार जब आप कुछ नया शुरू करेंगे, डर और बहाने जरूर आएंगे, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो वो उतना ताकतवर नहीं लगता। उदाहरण, हाँ, मुझे आलस आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं बस 5 मिनट काम करूंगा। 2. वेज वॉर, युद्ध छेड़ दो। कभी कभी हमें रेजिस्टेंस के खिलाफ जंग लड़नी पड़ती है। मतलब, खुद को सख्ती से आदेश दो, जैसे बस अब मुझे उठना ही है, चाहे मन हो या न हो। एक तरह से ये डिसिप्लिन की तलवार है जो आलस और डर को काट देती है। असल बात यह है कि रेजिस्टेंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तो वो आपकी प्रकृति रोकने की बजाय आपको मजबूत बनाता है। और दोस्तों, जब हम रेजिस्टेंस को हराना सीख लेते हैं, तो अगला कदम है सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग। पीटर हॉलिंस इसके लिए बताते हैं एक शानदार टूल, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है। दोस्तों, हम में से कई लोग सोचते हैं, मैं कल से बदल जाऊंगा या अगले महीने से शुरू करूंगा, लेकिन ऐसा सोचना ही अक्सर असफलता की शुरुआत है। सिर्फ इच्छा या विल पावर पर भरोसा करना काफी नहीं। यही वजह है कि पीटर हॉलिंस हमें इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन का तरीका सिखाते हैं। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन क्या है? ये एक स्पष्ट और ठोस योजना है जिसमें आप तय करते हैं कब आप काम करेंगे, कहां आप काम करेंगे, कैसे आप काम करेंगे। मतलब, केवल ये नहीं कि मैं जिम जाऊंगा, बल्कि ये तय करना कि मैं हर सुबह 6 बजे अपने जूते पहनकर घर के पास पार्क में 30 मिनट दौड़ लगाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे विल पावर पर निर्भरता कम हो जाती है, क्योंकि विल पावर कभी हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन एक प्लान आपको ऑटोमेटिक एक्शन लेने में मदद करता है। छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि बड़े बदलाव के लिए छोटे कदम जरूरी है। अगर आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो पहले दिन 15 मिनट पढ़ें। अगर नया स्किल सीखना है, तो पहले दिन सिर्फ एक मॉड्यूल या एक चैप्टर। ये छोटे कदम धीरे धीरे आदत में बदल जाते हैं, और जैसे ही आदत बनती है, आपका ब्रेन एक्शन को नेचुरल मानने लगता है। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन का सबसे बड़ा फायदा, आप सोचते नहीं, बस करते हैं। यानी ओवरथिंकिंग कम, एक्शन ज्यादा। अब जब हमने प्लान तैयार कर लिया, तो अगला कदम है डिस्ट्रैक्शंस और अनावश्यक कामों से बचना, जिसे पीटर हॉलिंस डॉन्टी टू डू लिस्ट के जरिए समझाते हैं। क्या ना करना चाहिए? दोस्तों, अक्सर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना है पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन पीटर हॉलिंस कहते हैं कि यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप क्या नहीं करेंगे। डॉन्टी टू डू लिस्ट क्या है? ये एक सूची है जिसमें आप लिखते हैं कि कौन से काम और आदतें आपको रोकते हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं करना है। जैसे सोशल मीडिया में बिना सोच समय बर्बाद करना, लगातार ईमेल या नोटिफिकेशंस चेक करना, अनावश्यक मीटिंग्स में फंसना, दूसरों की अप्रूवल के लिए अपनी योजना बदलना। इन चीजों को जानबूझकर अवॉइड करना आपकी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह बढ़ा सकता है। नॉट टू डू का महत्व। जब आप जान लेते हैं कि क्या न करना है, तो आपका दिमाग अपने फोकस को सही दिशा में लगाने लगता है। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, एनर्जी और मोटिवेशन सही काम में लगती है। आप अपने गोल्स और एक्शंस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आपकी सुबह की प्रायोरिटी है कि आप जिम जाएं, लेकिन आप हर सुबह फोन में वीडियो देख रहे हैं, तो डॉन्टी टू डू लिस्ट आपको ये याद दिलाएगी कि सुबह 6 बजे तक फोन मत छुओ। फोकस कैसे बनाएं? अनावश्यक चीजों की पहचान करें, उनको अपनी टू डू लिस्ट से निकालें, सेल्फ डिसिप्लिन से उन्हें अवॉइड करें, एनर्जी और समय केवल महत्वपूर्ण काम में लगाएं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, कामयाबी केवल वही पाते हैं जो जानते हैं कि क्या छोड़ना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या करना है। अब जब हमने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना सीख लिया, तो अगला कदम है प्रायोरिटी सेट करना और फ्रंट बैक बर्नर लिस्ट बनाना। क्या पहले करें, क्या बाद में? दोस्तों, अक्सर हम हर काम को एक जैसे महत्व देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब काम बराबर नहीं होते। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी और सफलता के लिए प्रायोरिटाइजेशन यानी प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। इंपॉर्टेंट वो काम जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और सफलता के लिए जरूरी है। अर्जेंट
वो काम जो तुरंत दिखते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। गलत आदत यह है कि हम हमेशा अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं और इंपॉर्टेंट काम पीछे रह जाते हैं। फ्रंट बर्नर और बैक बर्नर। पीटर हॉलिंस एक आसान तरीका बताते हैं। बर्नर लिस्ट। फ्रंट बर्नर, ये वो काम है जो सबसे ज्यादा फोकस मांगते हैं, इन्हें पहले करना चाहिए। उदाहरण, आपके प्रोजेक्ट की डिलीवरी, किसी एग्जाम की तैयारी, आपकी हेल्थ। बैक बर्नर, ये वो काम है जो बाद में किए जा सकते हैं या जिन्हें डेलीगेट किया जा सकता है। उदाहरण, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अनइम्पॉर्टेंट ईमेल्स, छोटे एरेंड्स। सीक्रेट टिप, अपने दिन की शुरुआत फ्रंट बर्नर से करें। जैसे जैसे दिन बीतेगा आप बैक बर्नर टास्क कर सकते हैं या उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह प्रायोरिटाइजेशन और बर्नर लिस्ट से आप अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं और ओवरथिंकिंग से बचते हैं। अब जब हमने अपने कामों को सही प्राथमिकता दी तो अगला कदम है डिसीजन मेकिंग सुपरस्ट्रक्चर, यानी कामों का मूल्य और लागत कैसे आके अपने फैसलों को आसान बनाएं। दोस्तों, अक्सर हम छोटे छोटे फैसलों में भी उलझ जाते हैं। कौन सा काम पहले करूं, कौन सा छोड़ दूं, यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। पीटर हॉलिंस इसे हल करने के लिए डिसीजन मेकिंग सुपरस्ट्रक्चर का तरीका बताते हैं। वैल्यू और कॉस्ट को आंकना। वैल्यू, मूल्य, इस काम से आपको क्या फायदा होगा, क्या यह आपके लॉन्ग टर्म गोल में मदद करेगा। कॉस्ट, लागत, इस काम को करने में कितना समय, ऊर्जा और संसाधन लगेगा। हर काम का मूल्य और लागत आंककर आप समझ सकते हैं कि कौन सा काम वाकई में जरूरी है और कौन सा सिर्फ समय बर्बाद करने वाला। सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क। पीटर हॉलिंस एक आसान फ्रेमवर्क सुझाते हैं। लिस्ट सभी ऑप्शंस, हर काम का वैल्यू और कॉस्ट लिखें। हाई वैल्यू प्लस लो कॉस्ट वाले काम को पहले करें। लो वैल्यू प्लस हाई कॉस्ट वाले काम को छोड़ दें या बाद में करें। उदाहरण, अगर आपके पास 1 घंटे है और आपको एक नया स्किल सीखना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना दोनों करने हैं। स्किल सीखना हाई वैल्यू, लो कॉस्ट, 1 घंटा सीखने में जाएगा, लॉन्ग टर्म फायदा। सोशल मीडिया लो वैल्यू, हाई कॉस्ट, 1 घंटा बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं। तो ऑब्वियस चॉइस है पहले स्किल सीखें। ओवरथिंकिंग कम करना। इस फ्रेमवर्क से हर निर्णय आसान हो जाता है। आप हर बार सोचते नहीं रहेंगे कि क्या करूं, क्या ना करूं। बस वैल्यू और कॉस्ट देखकर काम करिए और मोमेंटम बनाए रखिए। अब जब हमने डिसीजन मेकिंग आसान कर लिया, अगला कदम है माइक्रो टास्क्स और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना। दोस्तों, कई बार बड़े काम का सोचते ही हम थक जाते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। इतना बड़ा काम मैं कब करूंगा। यही ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह है। पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि इसका सबसे आसान और असरदार तरीका है माइक्रो टास्क्स। माइक्रो टास्क्स क्या है? बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। हर टुकड़ा इतना छोटा कि उसे करना आसान हो और आप उसे तुरंत शुरू कर सकें। उदाहरण, अगर आपको किताब लिखनी है तो पूरा चैप्टर न सोचें, सिर्फ पहला पारा लिखें। अगर जिम जाना है तो पूरा वर्कआउट न देखें, सिर्फ 5 मिनट वार्म अप करें। माइक्रो टास्क्स क्यों काम आते हैं? बड़े काम का डर कम होता है, शुरुआत करना आसान होता है, मोमेंटम बनता है। एक छोटा स्टेप अगले स्टेप को आसान बनाता है। फ्लो स्टेट में कैसे पहुंचे? पीटर हॉलिंस बताते हैं कि माइक्रो टास्क्स और स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग से आप फ्लो स्टेट में आ सकते हैं। फ्लो स्टेट वो स्थिति है जब आप पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं और क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। टिप, माइक्रो टास्क्स और क्लियर प्लान कंबाइन होने पर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को ऑलमोस्ट पूरी तरह मात दे सकते हैं। अब जब हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना सीख लिया, अगला टॉपिक है अल्ट्रेडियन रिदम्स, यानी अपने एनर्जी साइकिल्स के अनुसार काम करना। अपने शरीर और दिमाग की ऊर्जा चक्रों के अनुसार काम करें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन थकान इतनी जल्दी क्यों आती है? इसका जवाब है अल्ट्रेडियन रिदम्स। ये हमारे शरीर और दिमाग की प्राकृतिक ऊर्जा चक्र है, जो लगभग 90-120 मिनट के अंतराल पर उच्च और निम्न ऊर्जा के चरण में चलते हैं। हाई एनर्जी वर्सेस लो एनर्जी। हाई एनर्जी फेज, आपका ध्यान तेज होता है, सोचने और नया करने की क्षमता बढ़ती है। बेस्ट टाइम होता है क्रिएटिव और इंपॉर्टेंट टास्क करने का।
लो एनर्जी फेज, थकान महसूस होती है, ध्यान बिखरता है। इस समय रूटीन या आसान काम करना सबसे बेहतर होता है। एनर्जी डिप्स का प्रबंधन। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि अपनी एनर्जी साइकिल्स को जानकर काम करने से आप प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों बढ़ा सकते हैं। हाई एनर्जी में चैलेंजिंग टास्क करें, जैसे डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। लो एनर्जी में सिंपल टास्क करें, जैसे ईमेल्स, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स या शॉर्ट ब्रेक्स लेना। ब्रेक्स लेना जरूरी है। हर 90 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक लें ताकि एनर्जी रिस्टोर हो सके। टिप: अपने स्केड्यूल को एनर्जी साइकिल्स के अनुसार प्लान करें। इससे ओवरवर्किंग और बर्नआउट से बचा जा सकता है और आप नेचुरल फ्लो में काम कर पाएंगे। अब जब हम अपने एनर्जी साइकिल्स के अनुसार काम करना सीख गए, तो अगला चैलेंज है आम मानसिक भ्रांतियां और ऑब्जेक्शंस, जिन्हें पीटर हॉलिंस ने ओवरकमिंग कॉमन मेंटल ऑब्जेक्शंस के तहत समझाया है। दोस्तों, जब हम किसी बड़े काम की शुरुआत करने बैठते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में खुद ब खुद कई बहाने और ऑब्जेक्शंस उभर आते हैं, जैसे मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। ये सब सोचे केवल मेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि इन्हें पहचानना और उनके खिलाफ रणनीति बनाना जरूरी है। कैसे निपटे इन मेंटल ऑब्जेक्शन से? आइडेंटिफाई दी ऑब्जेक्शन। सबसे पहले ये समझें कि आपकी सोच आपको रोक रही है। एग्जाम्पल: मैं सक्षम नहीं हूं, ये डर है, असली समस्या नहीं। ब्रेक इट डाउन। बड़े काम को छोटे टुकड़ों में बांटें। छोटे स्टेप्स लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आप कैपेबल महसूस करने लगते हैं। रिसोर्सफुलनेस ओवर रिसोर्सेज। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अक्सर आप सोचते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी और प्लानिंग से आप कम रिसोर्सेज में भी कामयाब हो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट। समय नहीं, बस परसेप्शन है। अपनी प्रायोरिटीज और माइक्रो टास्क्स के जरिए आप कम समय में भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। लगातार खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं, हर छोटा कदम मुझे आगे ले जाएगा। ये सिंपल टेक्निक आपके मनोबल को बूस्ट करती है और प्रोक्रेस्टिनेशन को कम करती है। बॉटम लाइन: हर मानसिक ऑब्जेक्शन का इलाज है स्मॉल एक्शन, क्लियर प्लान और सही माइंडसेट। जब आप इन ऑब्जेक्शन से लड़ना सीख जाते हैं, तो आपके सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। अब दोस्तों, जब हमने सभी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स को समझ लिया, तो पीटर हॉलिंस अपनी किताब में इसे समरी और एक्शन प्लान में बदलते हैं। दोस्तों, अब जब हमने पीटर हॉलिंस की थिंक लेस डू मोर की पूरी यात्रा देखी, तो समय है इसे अपने जीवन में उतारने का। यहां किताब के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स और एक्शनेबल स्टेप्स हैं। सोचना कम, करना ज्यादा। ओवरथिंकिंग से बचो और छोटे कदम उठाना शुरू करो। एक्शन से ही मोटिवेशन और मोमेंटम पैदा होता है। परफेक्शनिज्म को छोड़ो। एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग पुअरली। शुरुआत करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। रिस्क और रेजिस्टेंस को गले लगाओ। डर और बाधाएं आपकी ग्रोथ के हिस्से हैं, उन्हें स्वीकार करो और सामना करो। प्लान और प्रायोरिटाइज करो। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, बर्नर लिस्ट और माइक्रो टास्क्स से काम आसान और स्ट्रक्चर्ड बनता है। एनर्जी और मेंटल ऑब्जेक्शंस को मैनेज करो। अल्ट्रेडियन रिदम्स के अनुसार काम करो। मैं सक्षम नहीं हूं जैसी सोच को एक्शनेबल स्टेप्स और पॉजिटिव माइंडसेट से हराओ। पर्सनलाइज्ड एक्शन प्लान। एक दिन में अपने सबसे आसान माइक्रो टास्क पर एक्शन लो। डॉन्टी टू डू लिस्ट बनाओ और डिस्ट्रैक्शंस दूर करो। हाई एनर्जी में सबसे चैलेंजिंग टास्क पर फोकस करो। एक सप्ताह में छोटे छोटे माइक्रो टास्क्स से एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस बनाओ। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन को अपने रूटीन में डालो। रिस्क लेने की आदत शुरू करो, चाहे छोटे कदम ही क्यों न हो। एक महीने में अपने फ्रंट बर्नर टास्क्स पर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करो। मोमेंटम और फ्लो स्टेट में काम करने की आदत बनाओ। ओवरथिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन और फियर को कम करके अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। फाइनल थॉट: पीटर हॉलिंस की ये किताब हमें यही सिखाती है कि सोचना जरूरी है, लेकिन एक्शन ही जीवन बदलता है। छोटे कदम, सही प्लानिंग और करेज से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर की पूरी यात्रा। हमने सीखा कि असली समस्या हमारी क्षमता या रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि हमारा ओवरथिंकिंग और एक्शन टालने की आदत है।
जब आप छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं, जब आप परफेक्ट होने की जगह कंसिस्टेंट होने पर ध्यान देते हैं, और जब आप अपनी एनर्जी, फोकस और प्रायोरिटीज को सही दिशा में लगाते हैं, तो कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। अब बारी आपकी है। सोचना बंद कीजिए, पहला कदम उठाइए, क्योंकि जिंदगी बदलती है एक्शन से, न कि एंडलेस थिंकिंग से। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, आज एक छोटा कदम उठाना कल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदल सकता है।